अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ कल आपके इल्म में है कि हाई कोर्ट ने कहा जनाब इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाए जाएं। कभी कराची में इलेक्शन नहीं करवाए जाते। जहां भी कोई इलेक्शन का प्रोग्राम बनता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है जनाब मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, और फिर ये सब कुछ अदालत में जाता है। इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पा रहा। वो इसलिए नहीं पूरी कर पा रहा कि इमरान खान के बकौल ये जो पीटीएम की बी टीम है, और पता नहीं किस चीज़ की इन्हें तनख्वाहें दी जाती है। हर इदारे में हरामखोर लोग मौजूद हैं, और बदकिस्मती ये है कि एक से एक बढ़कर हर एक का होता है कि मैं हरामखोरी में नंबर ज़्यादा ले जाऊं, मुझे काम भी ना करना पड़े। चलेंगे पाकिस्तान, वहां से ताज़ा सूरत हाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये क्या हो रहा है कि मुल्क में मेरा कोई चाहता ही नहीं कि इलेक्शन हो, बस इसी तरह गवर्नमेंट चलाते जाएं। बात ये है कि वो एक सरदार बहादुर शाह अयूब खान का भाई, जनरल अयूब का, जी तो उसने असेंबली में एक शेर बोला था, मैं वो आपको दोहरा देता हूँ। जी हर शाह पे बैठा है उल्लू, अंजामे गुलिस्तान क्या। वो तानू सारी गल समझ आ जानी चाहिए। नहीं, वो तो आगे ये समझे, मगर ये बड़े खतरनाक हालात है कि अभी भी आप देखते हैं कि एक तरफ नारे लगाए जाते हैं कि जमहूरियत, और दूसरी तरफ जमहूरियत नजर नहीं आ रही। एक तो यही है, दूसरा ये बताया जा रहा है कि MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। बाबर इफ्तिखार जो कराची में चले गए हैं, ISPR जो पहले थे, उन्होंने कराची में दोबारा ये काम जाते ही शुरू कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये भी हो सकता है कि दोबारा अल्ताफ हुसैन साहब भी वापस तशरीफ ले आए? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इन जो बैठे हुए ना अरबाब इख्तियार, इनसे हर चीज आप तवक्को रखें कि ये करेंगे, चाहे वो मुल्की मफाद के में है या खिलाफ है। ये इनको कोई परवाह नहीं इस बात की। नहीं तो ये बताइए। ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान का रास्ता ये नहीं रोक सकते। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट पहले ही मिली हुई थी, अभी मिली हुई है। जो मर्जी कर ले, इसका उसका रास्ता नहीं ये रोक सकते। अच्छा, ये भी एक आजकल मौजू चल रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात उठा रही है कि वहाँ पे हालात कंट्रोल में नहीं है, और इतनी महंगाई हो गई है। डॉलर है वो नहीं मिल रहा, पाउंड है वो नहीं मिल रहा, एरो है वो नहीं मिल रहा, रेट इतने बढ़ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि कितने दिन और या कितने महीने ये तमाशा और चलेगा, और फिर इसका कोई ना कोई मुकम्मल नतीजा सामने आ जाएगा? हमारे तक इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट सामने आ जाए। लेकिन आप समझते हैं पाकिस्तान दोबारा पाऊं? का आपकी भी माशाल्लाह एक उम्र गुजरी है, तजर्बा भी है कि जिस हालात में पाकिस्तान पहुंच चुका है, वापस हालात आ सकते हैं। अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो बातें हैं, मगर ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए, मगर करतूतें भी तो ठीक हो ना किसी की उसके अल्लाह ताला कोई समा पैदा फरमा देंगे कि मुल्क हमारी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। आखिर जो कौम है, उन जो बात दुआएं कर रही हैं, उनकी भी तो अल्लाह ताला ने सुननी है ना, कबूल भी करनी है ना दुआएं उनकी। अच्छा, बाजवा सुना तो डिप्रेशन में चला गया है, बीमार हो गया है, और फौज से कई लोग रिजाइन कर, वो बीमार हो गया, आपको नहीं पता? बीमार तो वो जमादुरी बीमार था ना, जो कमिश्नर किया वो पहले था ज़हनी बीमार। नहीं, अब भी ज़हनी, जिस्मानी भी हो गया। नहीं, अभी भी ज़हनी डिप्रेशन में चला गया है, परेशान है बहुत सख्त। नहीं, मेरा मकसद है उसने जो मुल्क के साथ किए ना, मुबारक साहब, मेरी कोई बाजवा साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। खुदा की कसम, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया। मैंने बताया था ना, अगर मेरे वाले कर दे ना तो मैं कसाईयों से इसको जिम्मा करा, जिसने इतना जुर्म किया मुल्क के साथ। अच्छा, ये अब मुल्क का तो वो बेड़ा गर्क करके चला गया, लेकिन जो पीछे बैठे उनको भी किसी को अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी को फिक्र हो। बात ये है जी, जब तक जनरल साहब, जनरल हाफिज बाजवा साहब कुछ संजीदगी से इस पे नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि मुल्क में एक ताकत वो है आर्मी की और दूसरी है अदालतों की।
अदालतों के ऊपर तो आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। पहले तो कहते तवाइफी हैं, अब अभी समझे ये मर गया सर, बहुत मर गया, लाशें तो हैं। बस वो है, अगर वो आर्मी चीफ साहब अगर कोई मेहरबानी करे इस कौम के ऊपर तो फिर शायद कोई बेहतरी की शक्ल हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि अब कहते हैं कि फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अगर फौज अगर हाथ खींच ले तो ये 1 घंटा गवर्नमेंट ना चले, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। इसका मतलब अभी तक इनको फौज ही चलाती है जी, जिसको नाकाम करना हो उसको इमरान से सलूक कर देते हैं, जिसको चलाना हो वो शमाल साहब आगे बिठा देते हैं, तो फौज ही करती है ना, और भी कौन करता। सलामती कौंसिल का देती है। सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, वहां पे कहा गया कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, मगर क्या मुकाबला हो रहा है दहशतगर्दी का? 3 दहशतगर्द मरते हैं, अपने 5-10 मरवा के तो बड़ा बढ़के लगाते हैं कि बड़ा हमने बड़ा। ये झूठ बोलने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना है हमारे मुल्क में। ये झूठो झूठ जो पंजाबी की मिसाल है, झूठो झूठ 44। अच्छा, आप बस ये तो हमारे हालात अल्लाह ही ठीक कर सकता है। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जो वो महफूज शहर नहीं रहा, जिस तरह इलेक्शन के मुतल्लिक ही बताया जा रहा है, इलेक्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा, दफा 144 लग जाएगी, तो गैर मुल्की जो वहां बैठे वो क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के मुतल्लिक? वो रिपोर्टें दे रहे हैं अपने ममालिक को कि यहाँ के हालात बहुत खराब है, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। उनको पता है कि बदनामी हो, इनका क्या है जी, मुल्क से गर्ज है हम जैसे लोगों को, इनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, ये तो लूटना है, इन्होंने लूट ले जितनी देर किस्मत में है, लूट ले, ये जितनी देर हमारी बात किस्मत है ये लूट ले हमें, और क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो बेबस लोग हैं ना। अच्छा सर, ये बताइए, एक इदारा है वो फौज है बस। लेकिन फौज अभी क्यों इतना लेट कर रही है? फौज को भी पता चल चुका है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, तनख्वाहें कल को फौज को भी नहीं मिलेंगी, फिर फौज क्या करेगी जब फौज के पास ही पैसा नहीं होगा? तो फौज ने अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं, ट्रेनिंग की वो जो करते थे पहले हफ्ते में 2 दफा हो, अब 1 दफा हो गई है। बाद ये सब कुछ किया दर है तो जनरलों का ना, ये बाजरों का किया दर है ना। अच्छा, ये तो बाजवा से अभी तक तो इसकी समझ नहीं आ रही हाफिज साहब की कि ये क्या करते हैं, अभी तक तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। वैसे आपकी बात भी कहीं किसी हद तक दुरुस्त है कि जो भी काम करना था फौरी तौर पर एक्शन लेने चाहिए थे, लेट नहीं करना चाहिए था, मगर हो सकता है हाफिज साहब की भी मजबूरियां हों, बेचारे फंसे हों किसी और जंजालपुरे में, पता ही आपको। नहीं, अभी तो फौज के अंदर बड़े मसाइल हैं, 5000 ऑफिसर ने इस्तीफा दे दी है, चाहे जितनी मर्जी फौज तब्दील भी करे। वो कल भी एक मैंने प्रोग्राम सुन रहा था, वो उन्होंने कहा ये मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाके देख ले कि सीवे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए, और ये सीवे बाजवा के दौर से आने शुरू होकर इस वक्त 5000 सीवे पड़ा अफसरों का, जिनके ऊपर कितनी हमारी लागत आती है उनको फौजी अफसर बनाने में, क्योंकि फौज के अंदर अब बदली फैल गई। अच्छा, ये भी चीज कोई है पाकिस्तान के कवानीन में कि फौज से आप इस्तीफा नहीं दे सकते, जा नहीं सकते, फिर कोई मेरा उसका भी कोई सजा होती है ना, कुछ इस तरह का भी है? नहीं, ये कोई बारी सजा नहीं, और जब चाहे रिटायरमेंट ले सके। अच्छा, रिटायरमेंट जब चाहे वो ले सकता है बंदा, कि मैं पहले ले सकता, बिल्कुल। वो कहेंगे पेंशन नहीं देंगे तो ना दें, फिर अल्लाह मालिक है उनका, जब इन्होंने बंद की हुई है जर्नैलों के जो बरसी पुराने सीनियर जर्नैल है उनकी बंद की, 80 आदमी है जिनके बेचारों के रोजगार बंद हुआ तो उन्होंने भी अल्लाह मार के खाना पीना तो खा ही रहे ना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो महंगाई है उसमें दिन ब दिन सुना इजाफा हो रहा है। टू मच आप सोच नहीं सकते। कहते 25 रुपए की रोटी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं, 32 रुपए का नान हो गया। बहुत है, ये तो एक आम आदमी के लिए तो काफी मुश्किल होगी, मजदूर आदमी के लिए तो। मैंने कहा हमारे पास एक आदमी ने 2 बच्चियां, उसने कहा जी मेरे पास खाना नहीं है तो इनको रख ले।
جی میں ابھی 3 دن پہلے کی بات. لوگ یعنی کہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں. ہاں جی یہ ابھی میرے گھر میں ہے. اچھا چلے بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اوکے اللہ. ناظرین یہ حالات ہو رہے ہیں پاکستان میں. آپ سب کے سامنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے ساتھ.